हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा हमारे रिश्तों में इतनी दूरियां क्यों हैं, इतने झगड़े क्यों हैं, क्यों हम सबसे टकराते फिरते हैं? तो देखने पर पता चलेगा कि उसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं। पर वो कैसे? क्योंकि हम खुद ही अपने डाले हुए घेरे में, मान्यताओं के, धारणाओं के घेरे डालकर घूम रहे हैं। अब ये मान्यताएं और धारणाएं जो है हमें बांध लेती हैं, हमें फिक्स कर लेती हैं। तो हम फिक्स माइंडसेट के जब हो सकते हैं ना, तो फिर कम्युनिकेशन किसी से करना, किसी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंसान फिर इंसान से नहीं टकराते, वो क्या टकराती है, मान्यताएं और धारणाएं एक दूसरे से टकराती हैं। तो ये क्या है मान्यताएं, क्या है धारणाएं, और कैसे इनसे हम छूट कर अपनी ज़िंदगी को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, एक ग्रोइंग माइंडसेट बना के एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। तो दोस्तों, मान्यता क्या है? मान्यता हमारी मानना ये है कि मेरा मानना ऐसा है। हम हर एक को कहते हैं ना, मेरी भी सुनो, मेरी भी सुनो, यानी मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने अपने जो अपना मान रखा है, अपने मन के मुताबिक मान रखा है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, तो किसके साथ मुझे रहना है, किसके साथ नहीं रहना। तो हमने सारी मान्यताएं बना रखी हैं कि उसमें ये वाली चीज़ें होंगी तब वो मेरे को पसंद है, ये वाली नहीं होंगी तो नहीं पसंद है। तो हमने अपने जीवन को पूरा ना मान्यताओं से बांध रखा है, और जब बांध ही रखा है तो हम फ्रीली कहाँ घूम पाते हैं। और धारणाएं क्या है? वो भी तो हमारे विचार है ना, जिन विचारों को हम धारण कर लेते हैं, यानी जिन विचारों को हम अपने जीवन में ले आते हैं। विचार तो हजारों आते हैं हमारे मन में, आते हैं ही नहीं, आप खुद देखिए कितने आते हैं। बट आप कहते हैं ये बात मुझे ठीक लगी, ये विचार मुझे ठीक लगा। चाहे आप टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या कोई बुक पढ़ते हैं, या किसी भी तरीके से आपको कोई थॉट आता है, या कोई बात करता है, बातचीत के जरिए भी आप देखेंगे। तो आप किसी की बात सुन रहे हैं ना, तो आपकी मान्यता के साथ कोई अगर टकरा रहा है ना, यानी जैसा आप मानते हैं अगर दूसरा वैसा नहीं मान रहा, तो आप तो बस मुंह बना लेते हैं और गुस्सा मान जाते हैं। आप सोचते हैं कि मेरी बात का सम्मान ही नहीं रखा जाता। तो दोस्तों, बात का सम्मान नहीं होता, ये तो अपने मन की धारणाएं हैं सबकी, अपनी अपनी मान्यताएं हैं सबकी अपनी अपनी। आप किसी तरीके से जीवन को मान रहे हैं, दूसरा व्यक्ति किसी तरीके से अपने जीवन को मान रहा है। अब आपने खुद देखा होगा कि जब भी आप कहीं जाते हैं, चाहे वो शॉपिंग करने जाते हैं, चाहे जीवन में कुछ भी आपने करना है, तो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, जो चीज़ आपने लेनी होती है, उसी पे आपका विचार जाता है, उसी पर ही आप विचार करते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लेना है, इसमें ये गुण है, इसमें ये अवगुण है। यानी कौन चुनाव कर रहा है? आपकी अपने सोच विचार, आपकी अपनी चॉइस कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। ये तो है नहीं कि जो इतने हजारों विचार हैं वो गलत है, वो गलत नहीं है, लेकिन आपको जो अच्छा लग रहा है आप उस विचार को धारण कर रहे हैं, उस विचार को अपनी जिंदगी में एंट्री दे रहे हैं। तो आप अपनी मान्यताएं बना रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, टकराव की होता है कि आप चाहते हैं कि आपकी मान्यताओं के हिसाब से, आपकी धारणाओं के हिसाब से दूसरे भी वैसा ही माने, जो कि बिल्कुल असंभव है। क्योंकि हर एक का मन अपना है, हर एक की अपनी चॉइस है, और इतने हजारों जो विचार है, हो सकता है उनकी कोई और ही चॉइस हो, है ना। तो वो अपना, उनकी फ्रीडम है, उनका अपना चुनाव है। तो हम किसी को कुछ भी चुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को जरूर देख सकते हैं। इस बात से हमें क्या पता चलता है कि हम अपने मन को जहाँ लेकर जाना चाहते हैं हम ले जा सकते हैं। आपको ये अच्छी तरह से अगर आपको देखेंगे ना, अपने आप को जांचेंगे, तो आप क्या पाएंगे कि हम अपने मन को जहाँ लेके जाना चाह रहे हैं हम वहीं लेके जाते हैं। जो हमें पसंद आता है हम उधर ही लेके जाते हैं, वैसा ही साथी चुनते हैं। और जो उस बात को पसंद नहीं करता उसको हम कहते हैं हमसे दूर ही रहो, इसने तो मेरी बात सुननी ही नहीं है, ये तो मुझे समझता ही नहीं है। तो हम अपनी बात को अपने से भी ऊंचा मान लेते हैं। तो इंसानियत के नाते हमें ये भी भूल जाता है इंसानियत क्या है। हमें बात याद रहती है, अपनी इच्छा याद रहती है, अपनी मान्यताएं और धारणाएं याद रहती हैं, और हम जबरदस्ती करते हैं कि दूसरे भी हमारे विचारों से सहमत हो जाए, हमारी धारणाएं अपना लें। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता,
क्योंकि ये हम जो लाइफ में है, हमारी अपनी जर्नी है, हमारी अपनी ग्रोथ है, हमारा अपना मन है, हमारा पर्पस अपना है, हमारा फोकस अलग है, हम अपनी एनर्जी को, अपने मन को कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो अपना अपना पर्सपेक्टिव हम दूसरे पर कभी भी थोप नहीं सकते और ना ही हमें कोशिश करनी चाहिए थोपने की, क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा जो फिक्स जो लोग सिर्फ अपनी धारणाओं में ही जीते हैं ना, दूसरों की धारणाओं को, मान्यताओं को समझने की कोशिश नहीं करते, उनको ही हम क्या कहते हैं, उनका माइंड कैसे होता है, उनका फिक्स्ड माइंड सेट होता है। दैट मीन्स कि जो उनकी धारणाएं और मान्यताएं हैं वो उससे बाहर सोच ही नहीं सकते, वो किसी का नजरिया और क्या हो सकता है दूसरी साइड वो देखना ही नहीं चाहते। जो उनके सामने अपनी साइड है जिसको उन्होंने मान लिया तो वही मान लिया, यानी अपने मन के मुताबिक ही किसी को अच्छा बुरा बना रहे हैं, अपने मन के मुताबिक ही किसी से नज़दीकी बना रहे हैं, किसी से दूरी बना रहे हैं। तो ये कहाँ का जीवन है। तो ग्रोइंग माइंडसेट तो वही होती हैं जो कि देखते हैं कि मैं तो ये सोच रहा हूँ, हो सकता है कोई मेरे से बेहतर भी सोच रहा हो, जो कुछ सीखना चाहते हैं ज़िंदगी में, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो ज़रूर दूसरे की बात धैर्यपूर्ण सुनते हैं। और जब वो धैर्यपूर्ण सुनते हैं, बात को समझते हैं, तो कई बार ऐसा होता है वो उस बात को झट से अपना भी लेते हैं और अपनी गलती भी महसूस करते हैं कि मैं तो अभी तक अपनी धारणाओं में ही स्टक था, मैं तो अभी तक अड़ा हुआ था, अपनी जिद, जिसे हम जिद भी कहते हैं। और जिद क्या है, सिर्फ मेरी बात मानी जाए, मेरी बात मानी जाए, मेरा ऐसा मानना है, मेरे ऐसे विचार हैं, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं क्या इतना है कि हम दूसरे को, दूसरा भी यही कहेगा अगर मैं। तो आपने सुना हुआ है ना, दो बकरियां, वो कहती पुल मैंने पार करना है, वो कहती पुल मैंने पार करना है, तो दोनों अड़ी रहेंगे तो क्या दोनों ही पुल को पार नहीं कर पा रही। लेकिन अगर कोई समझदार बीच में आएगा, तो अगर कोई समझदार होगा तो वो कहेगा पहले आप चले जाइए, मैं बाद में चलता हूँ, तो क्योंकि उसको पता होगा कि एक जाएगा तभी तो दूसरा भी जा पाएगा। तो जीवन एक समझ का नाम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है जो आपको आज धारण कर लेनी है, वो ये कि आप अपने मन के स्वामी हैं, आप अपने मन के मालिक हैं, आप अपने मन को निर्देश दे सकते हैं, उसको ऑर्डर कर सकते हैं और जहां भी ले जाना चाहें आप उसको ले जा सकते हैं। और जिस भी विचार के साथ आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, उसके बारे में सोच समझ सकते हैं, उसकी पूरी खोजबीन कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपका चुनाव है। तो अपने मन के जो चुनाव है वो आप जरूर करिए, लेकिन दूसरों का भी वैसा ही मन है तो उनका भी बराबर का हक है, वो अपने चुनाव कर रहे हैं, वो उनके चुनाव भी खूबसूरत है, उनका पर्सपेक्टिव जो है, उनका नज़रिया भी अलग है आपसे, आपका अलग है। तो कई बार अक्सर ये हमसे गलती बहुत होती है कि जैसे हम होते हैं ना, हम सोचते हैं दूसरा भी वैसा हो जाए, हम कोशिश करते हैं। मैंने अक्सर देखा है जो पंक्चुअल होते हैं वो कहते हैं दूसरा लेट क्यों आता है, जो ईमानदार होते हैं कहते हैं दूसरा ऐसा क्यों है, जो सच बोलते हैं वो कहते हैं झूठ क्यों दूसरा बोल रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि हमें जो है कुल मिलाकर ये देखना है कि मेरे को अपने मन को कैसे साफ रखना है, मुझे अपने मन की धरती पे कौन से बीज डालने हैं, क्योंकि जो मैं बीज डालूंगा उसी के ही फल मुझे खाने को मिलने हैं। दूसरे की धरती पे जो वो डाल रहा है वो बीज उसने खाना है, उसकी कर्म भूमि है वो। मुझे अपनी कर्म भूमि पर फोकस करना है कि मैंने कौन से अपने जीवन में क्या लेकर आना है, और जो मैंने लेकर आना है मुझे अपना ध्यान, अपना मन उस और ही ले जाना पड़ेगा, मुझे अपना समय, एनर्जी सब उस काम पर ही लगाना पड़ेगा। तो बड़ा आसान है कुछ भी चुनना, कुछ भी सपना पूरा करना, लेकिन आप करिए, मुबारक है, आप अपने सब सपने पूरे करिए, आपको हक है, आपकी फ्रीडम है, आप मालिक है अपने मन के। लेकिन दूसरे के मन के मालिक बनने की कोशिश मत करिए, वहां पर आप सफल नहीं हो पाएंगे। हाँ, सफलता पक्की है अगर आप अपने मन के मालिक बनेंगे, अपना मनपसंद विचार चुनेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, उस पर अपने समय और ऊर्जा लगाएंगे, अपना गोल बनाएंगे, अपने मनपसंद बीज अगर आप मन की कर्म भूमि में डालेंगे तो मनपसंद फल खाने को आपको जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने मन को अपने अनुसार चलाइए, ये बहुत अच्छा आपका साथी है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। रियली आपका मन आपका परम मित्र है, आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो इससे फ्रेंडशिप बना कर रखिए और इसे लेकर जाइए, इसे जहां आप ले जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।